तो कई बार बच्चे क्या है ज्यादा बुद्धि लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, अगर मैं तुम्हें सिंपली ये बोलूं, ठीक है, तुमने नोट तो कर ही रखा है, थोड़ा नोट करना ना, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है ना, उनको थोड़ा नोट करना चैलेंजिंग होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लिखने को खास है नहीं हमारे पास, बाद में तुम समझ नहीं पाओगे, दोबारा जाकर के देख लेना, अपने पास पढ़े तो हैं ये, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हल्का हल्का, लेकिन अगर हर एक क्वेश्चन में मैं ऐसे लंबा लंबा लैंग्वेज बना के लिखाऊंगा तो अगर 2 ही क्वेश्चन हो तो मैं लिखवा सकता हूँ, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन हमने किए कम से कम 15 एक, तो उसमें तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है ना, कि ऐसे पूरी पूरी बात लैंग्वेज में लिखाऊं। तो थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ताकि तुम्हें थोड़ा हिंट मिल करके तुम समझ पाओ। नहीं तो मैं तो अवेलेबल रहूंगा तुम्हारे पास, तो मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, और अब तो तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन भी है कि तुम दोबारा से विजिट कर सकते हो लेक्चर को, ठीक है। खैर, अब बच्चे कई ऐसे दिमाग लगा लेते हैं, देखो बच्चे ऐसे दिमाग लगा लेते हैं। अब इसमें मैं अगर तुम्हें बोलूं कि करंट ऐसे है, ठीक है, इसी में चलो इसी में बता देता हूं मैं, जैसे करंट ऐसे है, बच्चे बोलते सर ये वाली इस वाली कोयल को छोड़ो, आप कोयल नंबर ए पे आओ। तो कोयल नंबर अगर आप ए पे आओगे तो कोयल ए में पहले फ्लक्स कितना था? 0 था। पहले फ्लक्स कितना था? 0 था। तो अगर फ्लक्स 0 था तो जैसे ही ये करंट आई, ठीक है, तो आपने इससे तो लिंक कर दिया, इससे भी तो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो वाला, जैसे ही करंट आई, बल्कि इससे तो थोड़ा कम होगा क्योंकि दूर रखा हुआ है ये तो, ठीक है। वैसे हम आगे चलकर करेंगे इसको जब इसकी वजह से इसमें आता है ना ईएमएफ, उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, और इसकी वजह से खुद में आए उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो आगे चलकर करेंगे, ठीक है, सेल्फ ईएमएफ, म्यूचुअल ईएमएफ, ये वाली बातें भी आगे चल करके आएंगी, ठीक है। खैर एनीवेज, तो जब इसमें फ्लक्स, जैसे इसमें करंट आया तो फ्लक्स सिर्फ इसमें से नहीं आया, इसमें से भी तो आया, तो सिर्फ यही अपोज नहीं करेगी, ये भी तो अपोज करेगी। तो बिल्कुल ठीक बात है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि ये अपोज नहीं करेगी, ये भी अपोज करेगी, ठीक है। तो जो इसका इंड्यूस है वो भी ऐसा ही होगा, इसका इंड्यूस भी कैसा होगा? वो भी ऐसा होगा। जो इसका इंड्यूस है वो भी बिल्कुल ऐसा होगा। इसको अपोज करने की कोशिश करेगी ना तो बोलेगी करंट तू मत आ, क्योंकि अगर तू आ रहा है तो मेरे में फ्लक्स आ रहा है, और मैं नहीं चाह रही मेरे में फ्लक्स आए, क्योंकि मेरे में पहले फ्लक्स कितना था? 0 था। तो ये भी ऐसा ही इंड्यूस करंट पैदा करेगी, आई इंड्यूस इसका भी ऐसा होगा, ठीक है, जिसके कारण इसका भी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा ही होगा। तो ये नॉर्थ बनना चाहिए, साउथ बनना चाहिए। तो बच्चे यहां पे क्या कर देते हैं, सर देखो यहां पे भी इंड्यूस ऐसा ही है और यहां पे भी इंड्यूस ऐसा ही है, क्योंकि दोनों कोयल ही तो सेम चीज चाह रही है ना, दोनों कोयल अलग अलग चीज थोड़ी चाह रही है। ये भी अपने अंदर से फ्लक्स कम करना चाहती है, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, तो दोनों का इंड्यूस ऐसा होना चाहिए। तो इसका ये नॉर्थ साउथ, इसका ये नॉर्थ साउथ, तो दोनों में अट्रैक्शन हो गए, दोनों पास आ जानी चाहिए। तो यहां पर उन्होंने क्या गड़बड़ कर दिया है, यहां पर उन्होंने ये अज्यूम कर लिया है कि आई इंड्यूस जो है वो इसको ओवरकम करे। देखो इसके पास तो कोई करंट है ही नहीं, इसके पास तो कोई बैटरी नहीं है, जो आई इंड्यूस है वही इसका करंट है, उसी के अकॉर्डिंगली इसके मैग्नेटिक पोल्स डिसाइड होंगे। लेकिन यहां पे तो भाई साहब ओरिजिनल करंट भी तो फ्लो कर रहा है जो बैटरी फ्लो करवा रही है, ठीक है। तो बैटरी ऐसे जा रही है, इंड्यूस जा रहा है ऐसा। मैं ये वाली बात बोल रहा था कि यहां पर तो सिर्फ एक ही करंट है, इंड्यूस करंट, कोई बैटरी थोड़ी है, यहां पे सिर्फ एक करंट है, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो जो वो चाहेगी उसी के अकॉर्डिंग पोलैरिटी आएगी। लेकिन यहां पर तो करंट जो है वो दो आपस में फाइट में है, एक ओरिजिनल करंट और एक इंड्यूस करंट पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कभी भी अगर ऐसा हो कि ओरिजिनल करंट ऐसे चाह रही है और इंड्यूस करंट उसको अपोज कर रही है, तो कभी भी वो उसको उतना अपोज नहीं कर देगी कि करंट को उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करा दे। वो सिर्फ इतना ही करेगी कि इस करंट को धीरे धीरे बढ़ने देगी। अगर ये फटाक से करंट जो है वो जल्दी से, ये हम एलआर सर्किट के अंदर देखेंगे भी, अगर एक करंट जो है, सपोज करो मैं तुम्हारी यहां पर ऐसे कहानी करूं, हम ये एलआर में देखेंगे भी, ये तुम्हारी एक कोयल है और आगे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारी करंट चाह रही है, जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा तो वो चाह रही है एकदम से वैल्यू V बाय आर हो जाए। पहले कितनी थी? 0, बाद में क्या हो जाए? V बाय आर हो जाए, एकदम से वो ये चाहेगी। लेकिन अब ये जो यहां पर जो ये तुमने इंडक्टर, ये इंडक्टर है टेक्निकली, ये कोयल ही तुम्हारी इंडक्टर है टेक्निकली, ठीक है। आगे चलकर बात करेंगे, 3 होते हैं हमारे ये कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो ये कोयल, ये जो कोयल है यही तुम्हारा आगे चल करके इंडक्टर बनेगा। बस इसका हम एक की जगह 3-4 कर देते हैं, ऐसे 1 2 3 4, तो इसको इंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है तो कोयल ही मोर और लेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कोयल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो अब ये करंट चाह रहा है ऐसा फ्लो करना, ठीक है, कितने का? V बाय आर का, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कितने का? R, बैटरी कितने की? V की। तो ये कोयल बोलेगी कि नहीं नहीं, मेरे अंदर से फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है और मैं नहीं चेंज होने दूंगी। तो ये इसको अपोज करेगी, इसको क्या करेगी बच्चों? अपोज करेगी। लेकिन अपोज का मतलब ये नहीं है कि ये करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करा देगी। अपोज का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ कि जो करंट V बाय आर इंस्टेंटेनियसली प्राप्त हो जाता, अब उसको प्राप्त होने में समय लगेगा। तो स्टार्टिंग में 0 से धीरे 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 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ग्राफ इसका देख लेंगे बाद में, ऐसे बढ़ेगा ये। तो ये V बाय आर होने में
समय लग जाएगा इनफाइनाइट। जैसे हमने किया ना आरसी सर्किट, वैसे ही एलआर सर्किट भी करेंगे। तो यही ये चीज यहां पर कोशिश करेगी कि करंट को धीरे धीरे बढ़ने दे, करंट एकदम से ना बढ़ जाए। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात, देखो क्या कहानी है। यहां से जैसे करंट आया, इससे फ्लक्स आया इस डायरेक्शन में, इससे भी फ्लक्स आया इस डायरेक्शन में, तो दोनों ने अपोज करने की कोशिश की, तो दोनों ने इंड्यूस इधर इंड्यूस इधर। तो इसका इंड्यूस आने का तरीका क्या है कि करंट पैदा करेगा उल्टे डायरेक्शन में। तो इसने उल्टे डायरेक्शन में करंट पैदा कर दी, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। इसने भी उल्टे डायरेक्शन में करंट पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी आई को ओवरकम नहीं करेगी। तो अगर तुम कंबाइन इफेक्ट देखोगे तो वो जो मेन जो तुम्हारी करंट है उसी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे हमने वो बार मैग्नेट वाला किया था ना, बार मैग्नेट को जब मैं एक पाइप के अंदर छोड़ता हूं तो एक ऊपर एफएम लगता है, लेकिन एफएम कभी भी इतना नहीं होता, इसको ऊपर ही ले जाएगा, वो हमेशा एमजी से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही तुम इसी एंगल से इसको समझ सकते हो कि कभी भी करंट जो है वो इतनी नहीं हो जाएगी कि इसको ओवरकम ही कर देगी और उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जिसमें बैटरी तुमने लगा रखी है उसमें तो बैटरी के मुताबिक ही करंट फ्लो करेगा, नेट करंट, और उसी के अकॉर्डिंग जो है पोल्स डिसाइड होंगे। लेकिन यहां पर जो है क्योंकि बैटरी तो है नहीं, तो सिर्फ यहां पर ये कोयल ही है, तो जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है वही तुम्हारे पोलैरिटी डिसाइड करेगा। इसीलिए इसमें ऐसा आगे पोल्स कैसा नॉर्थ साउथ, इसमें उल्टे आए हैं साउथ नॉर्थ, तो आपस में रिपेल कर गए। और ये वाली बात हमें बिल्कुल ठीक भी प्रतीत हो रही है। क्यों ठीक प्रतीत हो रही है? क्योंकि हमने बोला है तुम्हें कि हमेशा जो है कुछ ऐसा होगा कि फ्लक्स चेंज को रोका जा सके। तो ये बोले कि मेरे अंदर फ्लक्स आ किसके कारण रहा है, इसके कारण आ रहा है, तो मैं से दूर भाग जाऊं ताकि मेरे में फ्लक्स ना आए। तो रिपल्शन ही होना चाहिए, अट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अट्रैक्शन यहां पे नहीं होगा। तो होपफुली तुम लोग ज्यादा दिमाग लगा रहे क्वेश्चन गलत नहीं कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे भी कई लोग ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि सर इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, दोनों अपोज करेंगे, दोनों में ऐसे ऐसे करंट आएगा, तो दोनों में जो पोल्स हैं वो सेम बनेंगे, साउथ नॉर्थ, तो दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंड्यूस जो है वो कभी भी ओरिजिनल जो करंट है अगर वो चेंज हो रहा है तो उसके चेंज को ओवरकम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इंड्यूस कभी भी उसको ऐसा नहीं कर पाएगी उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करा दिया। ठीक है, हाँ इंड्यूस जरूर उल्टे डायरेक्शन में होगी, लेकिन नेट करंट जो है जो ये बैटरी चाह रही है वैसे का वैसे ही फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगा के आंसर गलत मत कर देना। ठीक है, ऑल्दो अगर मैं तुम्हें बताता नहीं वाली बात तो हो सकता है तुम लोग अभी ना सोचते, लेकिन जब तुम थोड़ा सीख जाते ईएमआई को, अभी तो तुम्हें मे भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर ने यार क्या फालतू सी बात बता दी, और पहले ही थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था, अब और एक वाली बात और ऐड, एक लेयर और ऐड कर दी बात की, तो बिल्कुल ही जो है वो ऐसे हो गया, बिल्कुल ही खचर पचर। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें हो सकता है अभी डाउट ना आए, तुम्हें बहुत लेटर हाफ में जाकर के जो है ये डाउट आता कि सर जब तुम अच्छे से समझ लेते चैप्टर को कि सर ये भी तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना मैं, जैसे ये वाली बात जो इंड्यूस वाली बात मैंने बोली। ठीक है, तो उसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि इससे तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं बढ़ा होगा इतना, बल्कि तुम्हें कोई बात समझ में आई होगी। ठीक है, एनीवेज एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास ऐसा बिल्कुल सिमिलर, तो एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, उसको भी तुम समझ सकते हो। हाँ बोलो। हाँ वो बताए थे। तो दूसरे वाला जो था, देखो अब दूसरे का तो खुद का तो कोई फ्लक्स है नहीं। ठीक है, दूसरे में जो फ्लक्स है वो इसके कारण है। भाई इसका जो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है इसका ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा तो सिर्फ यहां तक थोड़ी होगा, कुछ तो यहां से भी लिंक करेगा। अगर ये पास ही रखी हुई, अगर बहुत दूर रखी हुई तो बात अलग है, अगर पास ही रखी हुई तो इससे भी लिंक करेगा, तो इससे भी फ्लक्स ऐसा आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कि इसमें जो करंट चेंज हो रही है, इसका जो फ्लक्स है वो इससे भी लिंक हो रहा है, और अगर इसका फ्लक्स तुम्हारा जो है वो चेंज होगा तो सिर्फ यही अपोज नहीं करेगी, ये भी उसको अपोज करेगी, दोनों अपोज करती हैं उसको। जो ये खुद जो अपोज कर रही है उसको सेल्फ बोलते हैं, और जो ये जो है इसके फ्लक्स को अपोज कर रही है उसको म्यूचुअल फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, आगे करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब करेंगे। तो जब हमारा इसका जो फ्लक्स है वो ऐसे, इसका जो फ्लक्स है वो ऐसे है, तो ये फ्लक्स जो इसमें ऐसे है वो इसमें भी ऐसे ही है, तो दोनों ही अपोज करेंगी। तो ये जो है इधर की तरफ जो है वो बी इंड्यूस पैदा करेगी, जिसके कारण हम बोल सकते हैं करंट कैसा होना चाहिए, अगर बी ऐसा पैदा कर रही है तो करंट ऐसा होना चाहिए, आई इंड्यूस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण पोल्स ऐसे होने चाहिए। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं फ्लक्स को, क्योंकि इसका खुद का तो ऐसा होगा ना, एक ही करंट है। ठीक है, यहां पे दो करंट है, तो जो बैटरी वाला करंट है वो डोमिनेट करेगा, वही डिसाइड करेगा पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बोलो डाउट है तो, कंफ्यूजन है तो।
चले आगे, ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो जरा एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, सिमिलर ही है। ये एक सिलेंड्रिकल है ऐसे, वही कहानी है दोबारा से, जब की क्लोज करोगे, की इज क्लोज्ड, ठीक है, तो ये ऐसे तुम्हारी वो दे रखी है, बेलन सा है ये, मतलब शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में, और यहां पे तुमने एक रिंग रखी हुई है जो कि इनिशियली रेस्ट में थी, ठीक है। तो पूछा गया है कि व्हेन की इज क्लोज्ड, तो इस रिंग के बारे में पूछा गया है। रिंग विल जंप आउट, या फिर रिंग जो अट्रैक्ट होके अंदर आ जाएगी, ठीक है, रिंग विल बी अट्रैक्टेड, या नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें बताना है कि अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, यही वाली बात तुम्हें बतानी है इसके अंदर भी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसके अंदर, कैसे कहानी कटेगी। तुम करंट कैसे मान लो, लेट से करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, यहां से करंट आ रहा है ना, ऐसे करंट है, ऐसे करंट मान लो, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करो, इसको दिमाग लगाओ थोड़ा सा इसमें। तो इसमें देखो क्या होगा, करंट ऐसे आएगा, ठीक है, तो इसका करंट तो डिसाइड हो चुका है, इसमें इंड्यूस इसमें भी होगा, लेकिन उसको हम ध्यान ही नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बैटरी ही डिसाइड करेगी। तो ये जो तुम्हारा, ये जो बहुत सारे लूप्स है तुम्हारे, इसके कारण ऐसा बनेगा फोर्स। तो अगर मैं इन लूप्स की बात करूं, ऐसे 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 ऐसे, जो भी ये लूप्स हैं, इसके कारण तो करंट ऐसा जाएगा, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी, नीचे की तरफ। बताना जरा किसी वाले पार्ट में कंफ्यूजन आ रहा हो। तो बी इंड्यूस तुम्हारी ऐसी हो, सॉरी बी इंड्यूस नहीं, बी तुम्हारी ऐसी होगी, ठीक है। इंड्यूस जैसे मर्जी है उसमें, तो इसी की मर्जी चलेगी जो ये करंट चाह रहा है, ठीक है, ऐसा ही करंट फ्लो हो। तो अगर बी ऐसी होगी टेक्निकली, तो हम बोलते हैं यहां से बाहर आ रही है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। इसका जो करंट है वो किसने डिसाइड किया, बैटरी ने डिसाइड किया। बैटरी ने दे रखा है तो ऐसा करंट आएगा, ऐसा ऐसा, तो ऐसा करंट आएगा, तो बी नीचे की तरफ, नीचे यानी कि ये नॉर्थ पोल और ऊपर साउथ पोल, तो ये नॉर्थ साउथ डिसाइड हो गया। अब ये रिंग को देखो जरा, अब रिंग में पहले फ्लक्स था क्या, नहीं था। अब रिंग का सिर्फ इंड्यूस ही है, बैटरी तो नहीं लगा रखी, तो हम इस पे इंड्यूस पे फोकस करेंगे। तो मैं बोलूंगा रिंग में कोई फ्लक्स नहीं था। अब रिंग में फ्लक्स कैसा आया बच्चों, नीचे की तरफ आया, तो ये क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, ऊपर की तरफ फ्लक्स पैदा करेगी। ये भी करती है ऊपर की तरफ फ्लक्स पैदा, लेकिन इंड्यूस का बस नहीं चलता बैटरी की आगे, ठीक है। तो ये अपोज करेगी, लेकिन इसके पास सिर्फ इंड्यूस ही है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इसमें जो बी आ रहा है, ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि बी जो है इसमें कैसा आ रहा है, बी बच्चों डाउनवर्ड आ रहा है, और पहले था नहीं, अब आ गया। तो फ्लक्स क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर गया, ठीक है। ये मत बोलना था डिक्रीज भी लिखा है, इंक्रीज भी लिखा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोल रहा हूं, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बोलोगे सर फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे लिख दिया, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, समझ रहे हो, समझने की बात है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये कैसा इंड्यूस करेगा फ्लक्स, ये बी कैसा इंड्यूस करेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, ये डायरेक्शन है। तो बी कैसे पैदा होगा, ऊपर की तरफ, ऐसे। तो ये क्या बनेगा बच्चों, नॉर्थ, और ये क्या बनेगा, साउथ, ठीक है। तो अगर बी इंड्यूस ऐसा आएगा, ये कैसा था, ऊपर से नीचे तरफ, लेकिन बी इंड्यूस कैसा आएगा, इसके उल्टा। बी इंड्यूस अगर ऐसा आ गया हमारा, तो ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा, दोनों साथ साथ आगे, दोनों क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। अब देखो तुमने क्या गलती की है, सोचो जरा, ठीक है, ये कैसे तुमने रिपेल कर दिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो यहां पर क्या कहानी घट रही है भाई, बड़ा ही सिंपल है। इसका जो करंट है वो तो बैटरी डिसाइड करेगी, इंड्यूस में अपोजिशन होगा, लेकिन कभी भी इसको ओवरकम नहीं कर पाएगी। तो बैटरी ने कैसा बोला करंट, ऐसा, तो ये नॉर्थ
ये साउथ फिक्स होगी बात, इंड्यूस को देखा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इंड्यूस ओरिजिनल को ओवरकम नहीं कर पाएगा। इसमें सिर्फ क्या है, इंड्यूस्ड है। अगर सिर्फ इंड्यूस्ड है तो इंड्यूस को देखा, क्या देखा कि बी आ रहा है नीचे की तरफ, इससे भी पहले नहीं था अब आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और बी तुम्हारा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बी इंक्रीज मतलब पहले था ही नहीं अब आ गया है, ठीक है। तो फ्लक्स तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ये भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो फ्लक्स तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इंक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बी इंड्यूस तुम्हारा कैसा होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन। तो तुम्हारा ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, दोनों आपस में क्या कर गए, रिपेल कर गए। डाउट है तो पूछो, सेम क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा बदल दिया है, होना ही चाहिए ऐसा। भाई इसमें फ्लक्स चेंज कौन कर रहा है, ये कर रहा है, पहले आराम से स्टेबल बैठी थी, खुद में फ्लक्स चेंज हुआ बेचारे ने, इसमें भी कर दिया। ये बोले तू आदमी झंझट वाला, मैं जैसे दूर जा रही हूं तो यहां से जो है ये रिंग उछल करके बाहर चली जाएगी ताकि इसमें से फ्लक्स चेंज ना हो, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम ऐसा करते जैसे हमने इससे पहले के भी पहले वाला वो जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था ना जिसमें लूप कंप्लीट नहीं था, हाँ, तो हमने ऐसे अज्यूम किया था अगर इससे करंट जा रहा होता तो वो इस डायरेक्शन में होता, उससे फिर हमने आई इंड्यूस वाला डायरेक्शन निकाला था। तो उस तरीके से तो इसका इंड्यूस वाला डायरेक्शन फिर ऐसा आ जाता जैसे लूप पे था और उससे फिर इसके पोल्स अलग आते और फिर अट्रैक्ट कर जाता। चलो अभी तुम्हें बताता हूँ वो वाली बात, पहले इसको नोट कर लो, फिर वो जो तुमने पॉइंट पूछा है वो भी एक्सप्लेन कर दो ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए मेरे पास। तो एक बार इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं बता देता हूँ वो वाली बात। चलो अब देखो, अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो आपने नई बात बता दी, ऐसे तो जो हमने सारे पिछले क्वेश्चन किए उनमें तो फिर हमने ऐसे सोचा ही नहीं, तो अगर उसमें भी ऐसा सोचूं तो सारे तो आंसर उल्टे आने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। देखो जरा, तो ये सिर्फ उसी केस में, अगर मैं तुम्हें लास्ट में सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी ये क्वेश्चन आ जाए ना कि दोनों रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और एक में बैटरी लगी हो, तभी ये वाला कंसेप्ट जो है वो अराइज होगा, इसके पहले अराइज नहीं होगा ये। क्योंकि अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं, क्योंकि इससे पहले मैंने पूछा ही नहीं कि अट्रैक्ट कर रही है रिपेल कर रही है, मैंने सिर्फ ये पूछा है तुम्हें, इससे पहले सिर्फ एक क्वेश्चन में और पूछा था मैंने कि अट्रैक्ट कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं, बाकी सभी में मैंने इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पूछा है। तो अगर इस क्वेश्चन में भी तुम पूछो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, तो नीचे की तरफ ही, मतलब अगर मैं इसमें भी बोलूं तुम्हें, जैसे अगर इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी ले लूं मैं, इसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी अगर मैं ले लूं ऐसे करके, ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि जैसे तुम की क्लोज करोगे तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वही होगा जो इसमें था, अलग नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसमें कैसा था, ऐसा, इसमें भी कैसा होगा, ऐसा, लेकिन नेट करंट कैसा होगा, जो बैटरी चाह रही है, ठीक है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा जो इसमें होगा, लेकिन नेट करंट जो है इसमें सिर्फ इंड्यूस करंट है तो ऐसे फ्लो करके, इसमें दो करंट है, जो बैटरी चाह रही है और जो इंड्यूस है। कभी भी इंड्यूस ओरिजिनल करंट जो चाह रही है उसको एम्पावर नहीं कर पाएगा। अगर करंट इंक्रीज कर रही है तो इंड्यूस उसको अपोज करेगा, तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज करने देगा, लेकिन उल्टा फ्लो करा दे ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। तो इससे जितने भी क्वेश्चन हमने पहले लिए हैं, तो थोड़ा सुनना 2 मिनट बात को, फिर तुम्हें शायद हो सकता है थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने हमेशा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पूछा है। अगर मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दूं, ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इंक्रीज कर रहा है, बताओ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या, ठीक है, थोड़ा बार बार रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे से। एनीवेज, तो अगर मैं तुम्हें ये क्रॉस अंदर की तरफ है, बी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बी का डायरेक्शन तो क्रॉस है लेकिन बी इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, दोबारा आगे रिफ्लेक्शन, हाँ, तो सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है कि इंड्यूस, क्योंकि फ्लक्स तुम्हारा अंदर की तरफ है और वो बढ़ रहा है, तो इसको घटाओ, ठीक है, मैं बंद कर देता हूं इसको, बार बार रिफ्लेक्शन आ रहा है, हाँ, तो फ्लक्स तुम्हारा जो है बी तुम्हारा अंदर की तरफ है और वो बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स को घटाओ, घटाओ तो कैसा आ गया, उल्टे डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अब तुम ये थोड़ी बोलोगे कि सर ये इंड्यूस करंट ओरिजिनल वाले को एम्पावर, कोई है ही नहीं ओरिजिनल करंट, सिर्फ अकेला इंड्यूस करंट ही तो है। ये वाला सिनेरियो सिर्फ कब अराइज होगा, ये वाला सिनेरियो तभी अराइज होगा जब तुमने बैटरी लगा रखी, जब बैटरी नहीं लगाई तो अराइज ही नहीं होगा, ठीक है। ये वाला कब अराइज होगा, सुनना जरा, सिर्फ एक केस को तुम्हें ध्यान रखना है जो मैंने बात डिस्कस की। अगर मैं ऐसे बोल दूं तुम्हें कि ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे और ऐसे, ठीक है,
ऐसा अगर तुम मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कल पूरा, और मैं बोलूं कि मैंने की क्लोज कर दी है, तो उसमें बैटरी चाह रही है कैसा करंट आए, ये बैटरी की मर्जी है, ठीक है, ये चार्ज किसकी है, बैटरी की चार्ज, ऐसा करंट आए, जिसके कारण बी कैसा पैदा होगा, ऐसा पैदा होगा बी, ठीक है, जिसके कारण बी कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, लेकिन पहले तो बी था ही नहीं, जैसे तुमने की क्लोज किया तब बी आया, तो अगर तब बी आया है तो ये क्या बोलेगा कि मेरे में फ्लक्स पहले भी जीरो था, मुझे अभी भी जीरो चाहिए, तो मैं उल्टे डायरेक्शन में करंट पैदा करूंगी। तू अगर बी ऐसा लेकर के आना चाहती है तो मैं ऐसा लेकर के आना चाहूंगी, आई इंड्यूस ऐसा। सिर्फ इसी सिचुएशन में ये टक्कर होती है कि बैटरी चाह रही है ऐसा और ये चाह रही है कि फ्लक्स चेंज ना हो, यानी कि मेरे अंदर पहले भी करंट जीरो था, अभी भी करंट जीरो बना रहे, तो ये उल्टा करंट पैदा करती है, उल्टा करंट भेजती है, लेकिन ये कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएगा इसको। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर यहां पे एक रेजिस्टेंस में लगा दूं मैं, ऐसा बनेगा, ये आई हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये चाह रही थी एकदम से करंट बढ़ जाए, एकदम से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारा जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और अल्टीमेटली उस तक पहुंचेगा, ठीक है। एकदम से अगर ये ना होता, अगर ये कोयल ना होती तो सीधा करंट ऐसे आता, अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो गया कि इंड्यूस की मर्जी के अकॉर्डिंग फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर ये सारी बातों से कंफ्यूजन हटाना है, तुम अगर चाहो कि सारा कंफ्यूजन दोबारा ठीक कर दो, तो सिर्फ एक केस का ध्यान रखना। कौन से केस का, इस केस का, कि जब तुमने बैटरी का की तुमने जो है वो ऑन किया, बाकी किसी केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुमने बैटरी का जो है वो जैसे तुमने स्विच ये ऑन किया है तो बैटरी चाह रही है ऐसे करंट पैदा हो और वो चाह रही है कि फ्लक्स चेंज ना हो तो उल्टे डायरेक्शन में करंट पैदा हो, तो इसमें जो मर्जी है या जो डोमिनेट है वो हमेशा यही वाला करंट करेगा, कभी भी ये करंट इसको डोमिनेट नहीं कर सकता। तो बस ये इतना ही करेगा कि धीरे धीरे इंक्रीज करने देगा, ये वैल्यू V/R एकदम से होना चाह रही थी, लेकिन ये धीरे धीरे इसको बढ़ने देगा, एकदम से नहीं बढ़ने देगा। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दिखाऊं, हमारे अपने पुराने वाले क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, तुम देखना किस क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूं एक बार।